हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के अंदर। हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी और राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। अभी थोड़े टाइम पहले आरएस का पेपर हुआ और अभी ईओआरओ का पेपर होने वाला है। देखो, ईओआरओ में कुछ ही सब्जेक्ट्स है, 4 ही सब्जेक्ट्स है। एक तो आती है राजस्थान की ज्योग्राफी, सॉरी, एक तो आती है राजस्थान की ज्योग्राफी, एक आती है आपको राजस्थान की पॉलिटी, एक आएगी आपको राजस्थान की हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, और एक आएगी आपको इंडिया की सिर्फ एक ही सेक्शन आता है, इसका नाम है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और बाकी करंट अफेयर एक एक्ट आता है, एक्ट भी करवा देंगे आपको, कोई इशू बात नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा होने वाला है, और अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो कितना भी कंफ्यूजिंग पेपर आ जाए आप उसको क्लियर कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। मैं अगर राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की बात करूं तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को 4 पार्ट में बांटा गया। अगर हम राजस्थान के मैप को देखें तो हमारा जो एक्सट्रीम वेस्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन। कौन सा? नॉर्दर्न वेस्टर्न। ये हमारा डेजर्ट रीजन होता है। कौन सा रीजन है? डेजर्ट रीजन। ठीक है, ये जो डेजर्ट रीजन है हमारा, ये भी आगे 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है हमारा एक्सट्रीम एरिड रीजन और एक होता है एक्सट्रीम हमारा सेमी एरिड रीजन। अब भाई पूछने वाली बात तो ये है कि हमने ये एरिड और सेमी एरिड कैसे डिवाइड कर दिया। हमने एरिड और सेमी एरिड डिवाइड किया है उसके रेनफॉल के बेस पर। जहां पर 0 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल आती है वो तो होता है हमारे एरिड रीजन, और जहां पर हमारे 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल आती है वो होता है हमारा सेमी एरिड रीजन। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो इमेजिनरी लाइन इसको काटती है ना बीच में से, ये होती है आइसो हाइट लाइन। कौन सी लाइन? आइसो हाइट लाइन। और ये जो आइसो हाइट लाइन है ये 25 सेंटीमीटर पर होती है। आइसो हाइट के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे जो इक्वल रेनफॉल वाला एरिया होता है ना, कि जहां पर सेम समांतर जैसे 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है, उसको हम आइसो एक लाइन को कह देते हैं आइसो हाइट लाइन। अब ये जो हमारा एरिया यहाँ पर 25 सारे करके एरिया में 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर मैं नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट में 25 सेंटीमीटर की लाइन बीच में खींच देता हूँ तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एरिड रीजन, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा सेमी एरिड रीजन। मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आती होगी। फिर एक हमारा आता है अरावली रीजन, जहां पर हमारी अरावली की हिल्स है, जहां पर हमारी अरावली की हिल्स है। उसके अरावली के थोड़ा सा आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो ईस्टर्न प्लेन्स रीजन आता है, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर वाला। ठीक है, फिर एक्सट्रीम ईस्टर्न रीजन होता है हमारा हाड़ौती प्लेटू। कौन सा प्लेटू? हाड़ौती प्लेटू, जिसको साउदर्न ईस्टर्न प्लेटू भी कह देते हैं। अब ये जो मैंने आपको 4 एरियाज बताए हैं, आपको ये मान के चलना होगा इन चारों एरियाज के अंदर हमारी पॉपुलेशन, हमारा इनका एक्सटेंशन प्लस इनकी सोइल सारी अलग अलग है। सब में सेम ना तो सोइल मिलती है ना ही सेम पॉपुलेशन मिलती है। किसी का एरिया बहुत कम है तो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी का एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट रीजन की बात करूं तो इसके अंदर हमको 61.11% हमारा एरिया गोल के बैठा है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया था कि जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट रीजन है वो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 50% से ज्यादा करके बैठा, तो क्या बोलोगे उसको? जी हाँ, बिल्कुल, कि हमारा जो नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट रीजन है वो हमारा राजस्थान के ज्योग्राफिकल रीजन का 50% से ज्यादा एरिया घेर के बैठा है। बिल्कुल बैठा साहब, कोई इसमें दुराई नहीं है। अगर मैं चलता हूँ हमारे ईस्टर्न प्लेन्स में तो ये हमारा टोटल 23% एरिया घेर के बैठा है। अगर इसमें बताओ, अगर मेरे को 61.11% को कुत्ता 7% करना है, कितना करना है? 70%, तो मुझे 6.89 और जोड़ना पड़ेगा ना। ये 6.89% एरिया लेके बैठा है हड़ौती। ठीक है, और 23% हमने इसको दे दिया। अब बचा हुआ जो 9% एरिया था वो चला गया अरावली के पास। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी यूँ पूछ लेते हैं कि राजस्थान के टोटल 50% एरिया से ज्यादा जो है वो डेजर्ट के एरिया है, तो बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि 61.1% है ना। अगर आपको पूछ लेते हैं कि राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 10% से कम है अरावली, तो बिल्कुल अरावली का तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 9% ही है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट के पास है, बिल्कुल है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका मिनिमम एरिया हमारे साउदर्न ईस्टर्न प्लेटू यानी कि हाड़ौती के पास है, बिल्कुल है। अगर आपसे पूछ ले डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे ईस्टर्न प्लेन्स के पास है। वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। ये देखो, जैसे हमारे लिखा हुआ है कि राजस्थान के 61.1% एरिया जो किसका है? डेजर्ट का, 9% अरावली का, 23% ईस्टर्न प्लेन्स का और 6.89% हाड़ौती का। अब आपको करना क्या है, अरावली का जितना एरिया उसमें 1% प्लस पॉपुलेशन कर देना। तो अरावली की पॉपुलेशन कितनी होगी? 10%। कोई दिक्कत ना जी। अब बचे कितनी? 90%। अब 90 बांटनी है, 90 में से 40 एक को दे दो, 40 एक को दे दो। ये 40 तो आएगी हमारी डेजर्ट के पास। ये देखो, ये लिखी हुई कि डेजर्ट की हमारी पॉपुलेशन 40% है, और दूसरी जो 40 थी वो देनी तो थी हमें ईस्टर्न प्लेन्स को, पर उनमें से 1% ज्यादा कौन ले गया? हाड़ौती ले गया। तो ईस्टर्न प्लेन्स की कितनी रहेगी? -1% कर देंगे तो कितना आ गया? 39%। ठीक है, और हाड़ौती के अगर मैंने बोला था कि अरावली के 1% प्लस पॉपुलेशन करके आपको 10 देनी है, तो बची हुई 10 यहां जाती और इसको प्लस 1% हमने यहां से निकाल के दे दिया, तो यहां होगी 11%। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ लिया यार मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है? क्या है मैक्सिमम डेंसिटी?
तो डेंसिटी का मतलब तो वही होता है ना, एरिया कम लोग ज्यादा, कि पर्टिकुलर एरिया में उत्पाद ज्यादा हो रहा है उसको डेंसिटी कहते हैं। अब ये जो हमारा ईस्टर्न प्लेन्स वाला एरिया है, ये एरिया तो लेके बैठा 23% और पॉपुलेशन लेके बैठा 39%, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी, हमारे ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम एरिया हमारा कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम डेंसिटी हमारी कहाँ पे, तो क्या बोलोगे, ईस्टर्न प्लेन्स। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम एरिया लेके कौन बैठा है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास 6.89% है, यानी कि हमारा हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि अरावली में कितने, तो आपको पता 9%, और इसका +1 कर दूंगा मैं तो इतने परसेंट इसकी पॉपुलेशन आएगी, 10% पॉपुलेशन। तो मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट वाला एरिया है ना, इसके अंदर क्या हमें सोइल मिलती है, जाहिर सी बात है कि इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट में हमें कौन सी सोइल मिलेगी, हमें मिलेगी यहाँ पर सैंडी सोइल, क्योंकि रेत है ना, यहाँ पर रेतीला मैदान है। अब अरावली माउंटेन्स है तो यहाँ पर मिलेगी माउंटेनियस सोइल, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ईस्टर्न प्लेन्स में आपको मिलेगी सबसे उपजाऊ मिट्टी, जो जलोट मिट्टी होती है, एलुवियल सोइल होती है, इसके अंदर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा होता है, जाहिर सी बात है मिल जाएगी एलुवियल सोइल। और हम ये जानते हैं कि ब्लैक सॉइल यानी कि जो हाड़ौती की सॉइल होती है, प्लेट्यू की सॉइल होती है, वो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल हमें हाड़ौती के अंदर ही मिलेगी, क्यों, क्योंकि ब्लैक सॉइल हमें जनरली प्लेट्यूज के अंदर ही मिलती है। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि अगर मैं डेजर्ट को देखूँ तो उसमें सैंडी सॉइल, अगर मैं अरावली को देखूँ तो उसमें माउंटेन सॉइल, अगर मैं ईस्टर्न प्लेन्स को देखूँ तो उसमें एलुवियल सॉइल, अगर हाड़ौती को देखूँ तो उसमें ब्लैक सॉइल। अब आता है एक चीज जिसके अंदर सब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उसको कहते हैं कि टेम्परेचर कैसे डिसाइड करें यार, कि अब हमें नहीं पता कि कितनी बारिश कहाँ पर हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मिनिमम कहाँ पर होती है। 1 मिनट में उसको सॉल्व कर देंगे आपकी समस्या को, आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इसका देखते हैं, आ जाओ। देखो हमारी ये जो एरिया था ना, इसको मैंने डिवाइड किया था, आपको पता है 25 सेंटीमीटर मैंने लाइन बनाई थी यहाँ पर, आइस व्हाइट लाइन, जिसके बाद मैंने बोला था ये एरिया तो आपको होता है एरिड एरिया, ये एरिया होता है सेमी एरिड एरिया, राइट। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो भी इन दोनों का होगा, एरिड और सेमी एरिड, सिंपल ही बात है, कोई इसमें जाना नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे तो आपको पहले मिलेगा सब ह्यूमिड, फिर ईस्टर्न प्लेन्स में मिलेगा आपको ह्यूमिड, फिर इधर मिलेगा आपको वेरी ह्यूमिड। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि जैसे जैसे मैं इस एरिया से यूं आ रहा हूं तो वैसे वैसे मेरा जो टेम्परेचर है, जो मेरी रेनफॉल का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता जा रहा है, रेनफॉल जो मेरी है वो बढ़ती जा रही है। ये देखो कि जैसे जैसे मैं नॉर्दर्न वेस्टर्न से साउथ ईस्टर्न तक आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे रेनफॉल का क्राइटेरिया बढ़ता रहे, बिल्कुल बढ़ता रहे। कि अगर मैं एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पे था तो मेरी रेनफॉल जो थी वो मेरी 25 सेंटीमीटर से कम थी। मैं थोड़ा सा आगे आया वो 25 से 50 हो गई, मैं और आगे आया वो 50 से 80 हो गई, मैं और आगे आया वो 80 से 120, यहाँ पर आ गया 80 से 120 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्दर्न वेस्टर्न जो एरिया है, नॉर्दर्न वेस्टर्न से लेके साउथ ईस्टर्न तक मेरी रेनफॉल का बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रेनफॉल की बढ़ोतरी है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न से साउथ ईस्टर्न तक होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि आप देख लो यहां पर तो आपको 0 से 25 सेंटीमीटर, यहां पर आपको 25 से 50 सेंटीमीटर, आगे जाओगे तो 50 से 80, फिर 80 100 से 120, ये आपकी रेनफॉल धीरे 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 बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का जो क्रम है वो आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न से लेके साउथ ईस्टर्न तक है। बाकी ये टेबल देख लेना, इस टेबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। यही मैंने बताया था कि एरिड के अंदर आपको 2 मिलती है, एरिड और सेमी एरिड। डेजर्ट के अंदर एरिड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 0 से 25, और जो सेमी एरिड मिलेगी वो आपको मिलेगी 25 से 50। सब ह्यूमिड आपको मिलती है, फिर ह्यूमिड मिलती है, और ये वेरी ह्यूमिड आपको हाड़ौती वाले एरिया मिल जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक जरूर छोटा सा है, ये एक डायग्राम ही है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत राइज हुए थे, तो मैं अपेक्षा करता हूँ ये तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहले एरिया की बात करते हैं, जो कि हमने क्या पढ़ा था, नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट, है ना। आधी बातें तो मैंने आपको इसके अंदर ही बता दी, आधी आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी। देखो जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट को हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट, ठीक है। अब थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। थार डेजर्ट जो क्या है वो पूरा कंप्लीटली हमारे पास नहीं है, ठीक है। पहले तो आप ये जान लो कि थार डेजर्ट बना किस पीरियड में था। जब आप हमारी अर्थ के फॉर्मेशन पीरियड पढ़ते हो तो उसमें आपको प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्लेस्टोसीन ये आपको मिलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो हमारा थार डेजर्ट है वो हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड में बना था। कौन से पीरियड में बना था? प्लेस्टोसीन में। अब मैं आपको थार डेजर्ट के बारे में बताता हूँ। थार डेजर्ट जो हमारा है वो 640 किलोमीटर की तो इसकी लेंथ है, यानी कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक थार डेजर्ट को नापता हूँ तो वो 640 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी? 640 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो 300 किलोमीटर की है, यानी कि यहाँ से जो एरिया है पूरा 300 किलोमीटर का है। इसकी जो हाइट है वो 200 से 300 मीटर, यानी कि इसके जो धोरे लंबे लंबे उठते हैं वो 200 से 300 मीटर जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। नहीं भी समझ में आए तो रटने वाली फिगर होती है, वैसे भी से फिगर ही पूछी जाती है। और फिगर भी ऐसे नहीं पूछते, फिगर भी आपको पूछेंगे क्या राजस्थान की जो डेजर्ट की लेंथ है वो 600 किलोमीटर से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल है। क्या वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा है क्या? नहीं है। अरे है, क्योंकि 500 किलोमीटर ज़्यादा 600 ही तो होता है। अगर वो 200 किलोमीटर ज़्यादा पूछे तो भी है। अगर आपको एवरेज दे दे 300 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो हमारी है वो 500 से 600 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विड्थ का भी सेम ही सीन है और लेंथ का भी सेम ही सीन है। थार डेजर्ट के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जो हमारा थार डेजर्ट होता है ना पूरा हमारे पास नहीं है। थार डेजर्ट का 85% जो एरिया है वो तो है इंडिया के पास,
और यही थार डेजर्ट का जो बाकी का 15% एरिया है ये आता है पाकिस्तान के पास। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान इंडिया के अंदर थार डेजर्ट का कितना एक्सटेंशन है। अब ये भी जो इंडिया का एरिया है इसमें से 62% जो है वो तो राजस्थान लेके बैठे हैं, और बाकी का जो एरिया है 38% वो लेके बैठे हैं हमारे पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, अब ये इसके अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ स्लोप ऑफ डेजर्ट, कि स्लोप राजस्थान के जो डेजर्ट है उसके अंदर जो धोरे बने उसके स्लोप किस साइड है। तो देखो अगर मैं ये देखो, अगर आपको डेजर्ट बनाता हूँ, ये डेजर्ट वाला एरिया था, अगर मैं सारा राजस्थान के एरिया में देखूँ तो डेजर्ट वाला एरिया था, राइट। ये जो डेजर्ट वाला एरिया है इसके अंदर से यहाँ से एक लूनी नदी बहती है। जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। लूनी नदी यहाँ पर एक नाग पहाड़ियाँ होती है, वहाँ से आती है, नाग हिल्स, जो अरावली के ऊपर अजमेर में रहती हैं, ठीक है। अब जिस एरिया में, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया से हमारी लूनी बहती है वही हमारा स्लोप बन जाता है, कौन सा, नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट का। अब ये देखो, ये एरिया अगर मैं बोलूं तो ये एरिया एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट एरिया और ये एरिया पूरा साउथ वेस्ट एरिया। तो यहां से यहां तक हमारी लूनी बैठती है, यही जो हमारा एक्सटेंशन है यही हमारा थार का एक्सटेंशन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक का, ये एरिया से लेके यहां तक का ये जो एक्सटेंशन है यही हमारा थार का एक्सटेंशन है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया था पहली बार में, दोबारा समझ लेते हैं, ये तो आने वाली चीज भी नहीं है। देखो अगर मैं ये राजस्थान का डेजर्ट पकड़ूं, कौन सा, ये रहा राजस्थान का डेजर्ट, तो हमें इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट है उसका स्लोप कैसा है। तो आओ अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पर ना अरावली के अंदर यहां पर एक नाग की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये सिर्फ मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, नाग की पहाड़ियां। इस नाग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है लूनी, ये आगे हमारी लूनी दिखी, लूनी आपको, बहुत बढ़िया है। अब मेरे को कॉमन सेंस से बात बताओ कि ये जो एरिया है क्या ये राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट नहीं है क्या। अगर मैं इसको नॉर्थ मान लूं और इस वाले एरिया को साउथ मान लूं, इसको मैं वेस्ट मान लूं और इसको मैं ईस्ट मान लूं, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा क्या, बिल्कुल कहलाएगा। और वैसे ही इन दोनों के जो बीच का एरिया साउथ वेस्ट कहलाएगा क्या, बिल्कुल कहलाएगा। और क्या लूनी यूं ही आ रही है क्या, तो बिल्कुल आ रही है। तो भाई साहब लूनी आ रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब जब लूनी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आ रही है तो हमारे जो भी ये स्लोप है वो यू बने हुए डेजर्ट के, ये वाले। तो मैं कह सकता हूं क्या कि हमारे डेजर्ट का स्लोप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, बिल्कुल कह सकता हूं कि हमारे डेजर्ट का जो स्लोप है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। और वही बात यहां पर लिखी हुई है, या जो देख लो कि राजस्थान का जो डेजर्ट है उसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक होता है, बिल्कुल भाई साहब, बात ही खत्म कर दी, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि अब यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मैंने आपको डेजर्ट भी पढ़ाया, जब एरिड सेमिरिड बताया, पढ़ाया ना अभी आपको ऊपर कि एरिड सेमिरिड। अब आप मेरे को बता देना कि भाई एरिड रीजन कौन सा होता है, कि आप मेरे को 1 मिनट में बता दो कि यार एरिड रीजन होता है वो 0 से 25 सेंटीमीटर तक का होता है, और सेमिरिड रीजन जो होता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक का होता है। कहते तो बता चुका ना, कहते वही बात यहाँ लिखी हुई है कि जब हम डेजर्ट की स्टडी करते हैं तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थार डेजर्ट को 2 पार्ट में बांट दिया, कौन सा, एरिड रीजन और सेमिरिड रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि यहाँ पर देखो राठी लिखा हुआ है, राठी, और यहां पर बांगड़ रीजन, बांगड़ रीजन। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, कभी कभी एरिड रीजन के नाम से नहीं आता, वो राठी रीजन के नाम से आता है। और वैसे ही जो सेमी-एरिड रीजन है वो भी सेमी-एरिड के नाम से नहीं आता, वो बांगड़ रीजन के नाम से आता है। तो क्या ये कह सकता हूं क्या सेमी-एरिड रीजन इज आल्सो नोन एज बांगड़ रीजन, बिल्कुल भाई साहब मैं कह सकता हूं। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि एरिड रीजन इज आल्सो नोन एज राठी रीजन, बिल्कुल भाई साहब मैं ये भी कह सकता हूं कि एरिड रीजन इज आल्सो नोन एज राठी रीजन। तो यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, क्या है कि थार डेजर्ट जो वाला है, थार डेजर्ट का जो 0 से 25 सेंटीमीटर का एरिया है वो स्टेटमेंट में लिख देते हैं ऑल्सो नोन एज बांगड़ रीजन। तो क्या बताओ स्टेटमेंट सही होगा क्या, अरे नहीं होगा ना सही, क्योंकि बांगड़ रीजन तो हम पढ़ चुके ना 25 से 50 है, तो ये 0 से 25 वाला कैसे हो जाएगा बांगड़ रीजन। वैसे उल्टा लिख देते हैं कि थार डेजर्ट का 25 से 50 वाला जो एरिया है उसको मैं एरिड रीजन कह सकता हूं क्या, अरे नहीं कह सकते, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं एरिड रीजन तो हमारा 0 से 25 होता है ना। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है यार। ये टॉपिक धीरे चलने वाला नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा तेजी चलने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, वरना धीरे चलने वाला तो मैं धीरे भी चल लेता, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि डेजर्ट के 2 पार्ट होते हैं, एरिड रीजन और सेमी-एरिड रीजन। क्या है मैं कह सकता हूं कि एरिड रीजन इज आल्सो नोन एज राठी रीजन, बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि 0 से 25 सेंटीमीटर है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि सेमी-एरिड रीजन इज आल्सो नोन एज बांगड़ रीजन, बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि हमारा बांगड़ रीजन भी है वो 25 से 50 सेंटीमीटर का है। और यहां पर ये एरिड और ये सेमी-एरिड में नाम क्यों दिए हैं भाई साहब, रेनफॉल के बेस पर ऊपर बताया तो था कि हमारा जो नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट है, जब उनमें रेनफॉल पड़ रही थी तो मैं कैसी रेनफॉल होती है इधर, क्लाइमेट कैसा होता है, एरिड और सेमी-एरिड। ये क्लाइमेट किस बेस पे है, रेनफॉल के बीच में, सब ह्यूमिड जहां पर 50 से 80 तक की होगी, ह्यूमिड जहां पर 80 से 100 तक की होगी, और वेरी ह्यूमिड कौन सा होगा जहां पर 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश कराएगा। और वैसे ही हमारा जो डेजर्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एरिड रीजन, सेमी-एरिड रीजन। एरिड रीजन में जो हमारी बारिश होगी 0 से 25 होगी, और सेमी-एरिड रीजन में हमारी 25 से 50 होगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और मेरी अपेक्षा पे खड़ा रखना। अब ये देखो हमारे ये एक मैंने आपको लाइन बताई थी, इधर आएगी वो लाइन, देखो 25 सेंटीमीटर वाली, मैंने आपको बोला था कि 25 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो आइसोएट लाइन सेम जहां पर रेनफॉल बराबर होती है वही हमारी आइसोएट लाइंस कराती है कि हमारे सारे 25 के एरिया। अब ये देखो ये वाला जो एरिया है ना,
यहाँ पर सब एरिया में बराबर बारिश होती है 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर के वेस्ट वाला जो एरिया हो गया वो कौन सा हो गया, एरिड रीजन, जिसको आप बताओगे किस नाम से जाना जाता है, राठी। वेरी गुड। अब ये जो हमारा 25 सेंटीमीटर का ये एरिया होगा, ये हो गया सेमी एरिड रीजन, जिसमें आप बताओगे किस नाम से जाना जाता है, बांगर। ठीक है, तो ये सारा आपको अपेक्षा कर तो समझ में आ गया होगा। और भाई साहब ये लाइन कौन सी है, ये भाई साहब लाइन है 25 सेंटीमीटर आइस वेट लाइन। ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि ये जो लाइन होती है वो राजस्थान को दो पार्ट में बांट करती है, एरिड और सेमी एरिड। एक बार दोबारा डिसाइड कर लेते हैं कि भाई साहब एरिड रीजन कौन सा, 0 to 25, सेमी एरिड कौन सा, 25 से 50। तो अपेक्षा करते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब इन रीजन के अंदर चलते हैं। अब हमारा आता है एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन, इसके अंदर चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो यहां तक अपने को ये तो क्लियर हो गया कि राजस्थान के डेजर्ट को टोटल एरिया दो में बांटा गया, एक तो एरिड रीजन होता है, एक सेमी एरिड रीजन होता है। सेमी एरिड जो हमारा रीजन होता है वो हमारा बांगर रीजन कहलाता है, और एरिड रीजन जो होता है वो हमारा राठी रीजन कहलाता है। एरिड रीजन के अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और बांगर रीजन के अंदर 25 से 50 होती है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा जो डेजर्ट का टोटल एरिया है वो 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 1,75,000। अब ये जो 1,75,000 का हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें से जो 1 लाख किलोमीटर ले लेता है वो तो ले लेता है एरिड रीजन, जो 75,000 किलोमीटर ले लेता है वो ले लेता है हमारा सेमी एरिड रीजन। तो क्या ये मैं आपको कह सकता हूँ, 75 लाख हो गया तो क्या मैं आपको कह सकता हूं क्या कि हमारा जो डेजर्ट का एरिया है उसमें से एरिड रीजन बड़ा और सेमी एरिड छोटा है? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि टोटल 1,75,000 किलोमीटर में से हमारा एरिड रीजन 1 लाख ले गया और हमारा 1,75,000 में से सेमी एरिड 75,000 ले गया। क्वेश्चन यही आता है कि अगर जो हमारा राजस्थान का ये पूछ लेंगे आपका डेजर्ट एरिया है इसमें से कौन सा एरिया बड़ा है, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान हैज बीन द बिग कंसीडर द बिगर रीजन देन एरिड रीजन। तो क्या स्टेटमेंट से वो गलत होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि भाई साहब हमारा जो सेमी एरिड वाला रीजन है वो 75,000 में आता है, और हम ये भी जानते हैं कि 1 लाख बड़ा होता है, 75,000 छोटा होता है। तो ये बात ध्यान रखना बस। वैसे ही ये एरिड रीजन के बारे में अब हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे दो रीजन होते हैं, एरिड सेमी एरिड। पहले शुरू करते हैं एरिड रीजन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिख दूं, गलत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपको बता चुका हूं कि हमारा जो एरिड रीजन होता है वो 1 लाख किलोमीटर में, यानी कि ये वाला, और ये वाला जो रीजन है वो हमारा 75,000 किलोमीटर में। ठीक है, चलो आगे एरिड रीजन में चलते हैं। अब एरिड रीजन यही सेम बात है, दोबारा लिखी हुई है, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। बिल्कुल भाई हम पढ़ाए हैं। और ये भी बात लिखी है राठी रीजन, बिल्कुल भाई हम ये भी पढ़ाए हैं। ठीक है, आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, वो मैं पढ़ा देता हूं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैंने ये लिखा है कि जो हमारा एरिड डेजर्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप ये देख पा रहे होगे, एक तो लिखा है विदाउट सैंड ड्यून्स, एक लिखा है विद सैंड ड्यून्स। यानी कि एक में एक शब्द है धोरे, वो नहीं है, एक में शब्द है धोरे, वो है। धोरे मतलब ये जो आपका डेजर्ट है ना, इसके अंदर ये धोरे देखे होंगे अपने ऊंचे ऊंचे बने हुए। जैसलमेर अगर आप जाते हो तो जैसलमेर के अंदर आपको जीप सफारी कराते हैं, कहाँ कराते हैं? वो धोरों के ऊपर ही तो कराते हैं। तो ये हमारे धोरे होगी, और जहां पर धोरे नहीं होते वहां पर छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए ही इन पत्थरों के कारण ही हमारे विदाउट सैंड ड्यून्स वाले एरिया को कहते हैं हम रॉकी डेजर्ट। क्या कह देते हैं? रॉकी डेजर्ट। और रॉकी डेजर्ट का दूसरा नाम होता है हमादा। क्या नाम होता है? हमादा। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एरिड डेजर्ट को हमने दो पार्ट में बांट दिया और विद सैंड ड्यून्स वाला एरिया हमादा कहलाता है, तो सही होगा गलत होगा? सही होगा। अरे गलत होगा, क्योंकि विद सैंड ड्यून्स वाला हमादा नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर धोरे हैं। विदाउट सैंड ड्यून्स वाला हमादा कहलाता है, जहां पर रॉक्स हैं। रॉक्स यानी कि रॉकी, ये बनाए तो है रॉक्स। अरे गंदे बने पर देख तो लो, जैसे भी बने हैं, आपको तो समझना है ना। तो ये रॉक्स ही तो पड़े हैं, ये रॉक्स के करके यहाँ पर क्या हो गया? रॉकी हो गया, और इसी रॉकी को हम दूसरे नाम में हमादा कह देते हैं। तो ये बात आपको मैं अपेक्षा करता हूँ समझ में आ गई होगी। और जहां पर ये देखो ये धोरे बने हुए, ये आपकी जीप जा रही है, जीप बना दूंगा यहाँ पे, ये जा रही जीप आपकी, और ये जीप धोरों में, अब जैसलमेर के अंदर मस्त आप धोरे चला रहे हो, मजे मार रहे हो, तो ये धोरे कहाँ चलाओगे? जीप कहाँ चलाओगे? धोरों पर तो चलाओगे। तो वो ये धोरे यहाँ पर आ गए। अब बस आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है कि अगर मैंने जैसे पूछ लिया कि ये रहा राजस्थान, राजस्थान बना दूं, लिख दिया भाई राजस्थान, और ये रहा इसका डेजर्ट। ठीक है भाई सर, डेजर्ट भी आ गया। और मैं आपको यूं कह दूं कि दो पार्ट में, बिल्कुल भाई सर दो पार्ट में, एरिड आ गया, और एक कौन सा आ गया? एस एरिड, यानी कि सेमी एरिड आ गया। अगर मैं आपको कह दूं कि ये एरिया बड़ा है तो कैसे ही है? क्या बिल्कुल साफ बढ़िया है, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। और ये एरिया छोटा है तो बिल्कुल साफ सही है, क्योंकि ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अब इसको आगे उठा लेते हैं। इसमें से आते हैं हमारे एक तो एरिड रीजन, एक तो सैंड ड्यून्स वाला रीजन, और एक विदाउट सैंड ड्यून्स वाला रीजन। अब ये जो विदाउट सैंड ड्यून्स है ये छोटा होता है, 41.5% का है, और अगर 100 में से 41.5 निकाल दोगे तो कॉमन मैथ बचती है 15.5। ये मैंने यहाँ लिखा है, दोबारा समझा देते हैं आपको। दोबारा समझाने में क्या चक्कर है यार, आ जाओ, दोबारा समझोगे तभी तो सीखोगे। अरे यार इतना सा डायग्राम मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हमने ये जाना कि हमारा जो एरिड रीजन है वो हमारा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ये तो पता लग गया आपको, इसमें तो दिक्कत दी आई होगी। अब इस 1 लाख को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो विदाउट वाला और एक विद वाला। विदाउट वाला हमारा छोटा तो होता है 41.5%, और विद वाला हमारा बड़ा है तो 58.5%। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में जो है वो हमादा डेजर्ट ज्यादा एरिया में फैला हुआ, तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 41.5% में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विदाउट हमादा यानी कि विद सैंड ड्यून्स बड़े एरिया में जहां पर धोरे हैं, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। जहां पर हमारी क्या चलती है? जीप चलती है। देखो अभी चला देते हैं जीप, ये आई आपकी जीप,
ये आ गई आपकी जीप। तो जीप हमारी कहाँ चलेगी? धोरों पर। अब धोरे हमारे ज्यादा है, ज्यादा एरिया जीप चलाने के लिए चाहिए, तो ज्यादा एरिया हमारा धोरों का है, तो धोरे ज्यादा है, तो 58.5% है। क्या तक आपको दिक्कत नहीं? तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि भाई साहब विदाउट सैंड ड्यून जो एरिया है हमारा, वहां पर हमारे क्या मिलते हैं आपको? हमारे सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं, वहां पर आपको क्या मिलता है? रॉकी डेजर्ट मिलता है, हमादा जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा। ये लो हमादा भी आ गया। अब आपसे ये पूछ लेते हैं कि हमारा जो ये रॉकी डेजर्ट है वो मेनली किस एरिया में पाया जाता है? देखो तीन तो आपको जगह याद रखनी है, तीन एक्सट्रीम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से नीचे शुरू करो, बाड़मेर आता है, ऊपर हमारा जैसलमेर रहता है, यहाँ से जोधपुर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन एरिया जो अंदर है यही हमारे हमादा वाले हैं। तो यही मैं लिखा हुआ है, एक तो जैसलमेर वाला एरिया, एक हमारा बाड़मेर वाला एरिया, एक हमारा जोधपुर वाला एरिया। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर भी जैसलमेर के अंदर कुछ एक साइट्स के नाम मेंशन है, जैसे पोखरण, लोधरवा और रामगढ़, ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लेंगे स्टेटमेंट देखिए कि मेनली जो हमारा रॉकी डेजर्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? पोखरण, लोधरवा, रामगढ़, नागौर, सिरोही। तो इसमें से आपको क्लिक करना पड़ेगा कि भाई साहब पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा ही है, क्योंकि ये तीन ही ऐसे एरिया है जैसलमेर के अंदर जहां पर हमें रॉकी डेजर्ट पाया जाता है। या आपको स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे कि रॉकी डेजर्ट हैज बीन फाउंड इन जैसलमेर, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। और प्लस दो एरिया कौन से है? एक तो हमारा जोधपुर और एक हमारा बाड़मेर। ठीक है, वही सेम विद सैंड ड्यून्स वाले, जिसमें कहाँ होते हैं? धोरे, और धोरे में आपकी क्या चलती है? जीप। कौन सी जीप? 4x4। कौन सी 4x4? थार। ठीक है, तो व्हेन द विंड डिप, अब ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये आपसे पूछ लेते हैं कि यार ये धोरे जो है वो रॉकी वाला, तो मैंने आपको बता दिया कि यार पत्थर पड़े तो रॉकी डेजर्ट बोल देते हैं, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में धोरे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो मैं बैठा हूं ना आपको बताने के लिए। देखो अब यहां पर क्या है? ये हमारा डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट है। पेन चेंज कर लूं क्या? थोड़ा आपको फील आ जाएगा। कहाँ गया येलो कलर? ये। अब यहां से क्या होता है कि जब हमारी विंड्स आती है ना, विंड्स, ये आ गई विंड, ये आ गई विंड। तो ये विंड आती है तो ये साथ में अपने क्या रेते के कण लेके आते हैं। क्या लेते हैं? रेते के, यानी कि सैंड के कण लेके आती है। ये कण यहां पर आके जमा देती है, फिर यहां के यूं फिर जमा देगी, यहां के फिर यूं जमा देगी। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इनके आउटलाइन करके दिखाऊं तो क्या धोरे नहीं बन गए क्या? तो बिल्कुल बन गए ना भाई साहब। तो सिंपल से दो फैक्टर याद रखने आपको। पहला तो इनको लेके कौन आती है? तो भाई साहब इनको हमारी विंड लेके आती है। कौन लेके आती है? ये रही विंड। ठीक है, और ये कौन है? सैंड पार्टिकल्स। इसको अगर मैं थोड़ा ज्योग्राफी की भाषा में बोलूं तो इसको मैं बोल दूंगा विंड डिपॉजिट्स। ठीक है, किसके? सॉइल के। तो विंड डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल आते हैं, और विंड डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल आके हमारे यहाँ जम जाते हैं, और जम के बड़े सैंड ड्यून्स बना देते हैं। तो ये बड़े बड़े चीजों को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कह देते हैं। इन राजस्थान स्टेट सैंड ड्यून्स आर मैक्सिमम। अब ये देखो दो जगहों को याद रखना। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा, और आपको पूछ ले हर प्रकार, तो इन दोनों का आंसर अलग होगा। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा सैंड ड्यून्स कहां पाए जाते, तो आप बेहिचक बोल देना जहां पर सबसे ज्यादा डेजर्ट पाया जाता है वो है जैसलमेर। अगर आपसे पूछ ले हर टाइप के सैंड ड्यून्स कहां पे, तो भी बेहिचक बोल देना जोधपुर। क्या बोल देना? जोधपुर। बस ये 2 पॉइंट याद रखना कि ऑल टाइप जो पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं जोधपुर में, मैक्सिमम सैंड ड्यून जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। यहां तक कोई दिक्कत? अपेक्षा कर तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रकार नहीं। अब आप पूछोगे यार ऑल टाइप बोल तो दिया, प्रकार कौन कौन से हैं बता तो सही। एक तो बरखान होता है, एक हमारा ट्रांसफर्स होता है, एक हमारा सीप होता है, तो बता तो सही। बिल्कुल बताऊंगा बाद वाली क्लास में, अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना। यहां से बार अगर आप पढ़ लो तो कुछ भी नहीं जाएगा, बेसिक कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना। और मेरे को बता देना अगर आप इसमें कोई दिक्कत आए तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।